वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। इसमें जो है पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे पाठ की कहानी को अपने शब्दों में सुना लेते हैं, पाठ में निहित संदेशों को समझते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण। ये पाठ का नाम है महामना मदन मोहन मालवीय। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दछायप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है, चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण और तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी चरण की शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर हम बच्चों का आकलन करेंगे। तो इसमें शिक्षक बच्चों से निम्न प्रश्न पूछेंगे, जैसे तुम किस देश में रहते हो, और दूसरा प्रश्न है अपने देश के महापुरुषों के नाम बताओ, और तीसरा प्रश्न है मदन मोहन मालवीय के विषय में आप क्या जानते हो। इसके बाद शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम लोग महामना मदन मोहन मालवीय के विषय में संस्कृत में पढ़ेंगे। अगले हेडिंग आती है शिक्षण की शुरुआत, शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 35 पंचदशः पाठ महामना, इसी के आगे देखेंगे मदन मोहन मालवीय नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक में मालवीय जी के चित्र का अवलोकन करवाते हुए बच्चों से उनके विषय में चर्चा करेंगे। अब शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द पर उंगली फेरते हुए उक्त शब्द को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। अब आगे इसी में आता है, इसमें हिंदी अनुवाद हमने दे दिया है। ये तो थोड़ा सा लेसन लंबा है, इसको हम 2 दिवस में पढ़ा सकते हैं। टीचिंग प्लान हमने एक ही में बना लिया है। महामना मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयाग नगरे अभवत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग नगर में हुआ। तस्य पिता श्री बृजनाथ मालवीयः आसीत्। उनके पिता श्री बृजनाथ मालवीय थे। श्रीमती मूना देवी तस्य माता आसीत्। श्रीमती मूना देवी उनकी माता थी। शैशवे सह संस्कृतम अपठत। बाल्यावस्था में उन्होंने संस्कृत पढ़ी। सह महान देशभक्तः आसीत्। वे महान देशभक्त थे। उच्च शिक्षां प्राप्य सह राजकीय विद्यालये शिक्षकः अभवत्। उच्च शिक्षा को प्राप्त करके वे राजकीय विद्यालय में शिक्षक बने। तत्शिक्षक पदम त्यक्त्वा सह अधिवक्ता अभवत्। तत्पश्चात शिक्षक पद को छोड़कर वे वकील बने। इसी के बाद आगे, इसी के आगे है अयम महापुरुष शिक्षाविद राजनीतिज्ञ भारतीय संरक्षकः च आसीत्। ये महापुरुष शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ और भारतीय संस्कृति के संरक्षक थे। सह वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्थापनां अकरोत्। उन्होंने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारतस्य सर्वोच्च सम्मानेन भारत रत्नेन सह सम्मानितः। भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से वे सम्मानित हुए। इसके बाद अगली हेडिंग है चरण की शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और सहभागिता देखकर हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे।
शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। बच्चे पूछे गए प्रश्न का उत्तर एक शब्द में देंगे। इसमें हमने कुछ प्रश्न लिया है बच्चों से जो पूछना है। पहला प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय जन्मः कुत्र अभवत्, और दूसरा प्रश्न है तस्य पिता काः आसीत्, और तीसरा प्रश्न है सः कुत्र शिक्षकः अभवत्, और चौथा प्रश्न है सः केन सम्मानितः। इसके बाद श्यामपट्टकार, इसमें हम कठिन शब्दों के अर्थ श्यामपट्ट पर लिख देंगे और इसके बाद बच्चों को उसे अपनी कॉपी पर उतारने के लिए कहेंगे। शैशवे मीन होता है बाल्य अवस्था में, प्राप्य मीन होता है प्राप्त करके, त्यक्त्वा मीन छोड़कर, और उसी के आगे देखेंगे इसमें शब्द अर्थ उसी के आगे है। अधिवक्ता मीन वकील, भारत रत्नेन मीन भारत रत्न से, सम्मानितः मीन सम्मानित किए गए, पंचदशः मीन 15, और पाठः मीन पाठ। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को घर से 1 पेज सुलेख लिख कर लाने के लिए कहेंगे। और अगली हेडिंग आती है शिक्षण की आगामी कार्य योजना। इसमें कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। और अगली कार्य योजना जो रहेगी शिक्षक की, वो बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।